जिन्हें आगे बढ़ना ही नहीं वो एग्जाम देंगे क्यों? तो यदि ईश्वर परीक्षा कठिन ले, वो सुना ना आपने कि जब घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता है, चाबुक मारता है, तो घोड़े को लगता है कि मेरा मालिक क्या कर रहा है, मुझे मार रहा है, पीट रहा है, क्यों? लेकिन वो घोड़ा ये नहीं जानता कि तेरा मालिक तुझे जिताना चाहता है, इसलिए तुझे चाबुक मार रहा है, इसलिए तुझे इतना दर्द, इतना कष्ट दे रहा है, क्योंकि तेरा मालिक तुझे इस रेस में जिताना चाहता है। तो जब आपको बहुत दर्द मिले, जब बहुत कष्ट मिले, जब आपको लगे कि हम बहुत परेशान हैं, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपको तपा रहे हैं, कोई आगे आपसे बड़ा अच्छा कार्य कराना चाहते हैं, इसलिए ईश्वर आपको और निखार रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। इसलिए ईश्वर के हर विधान को कृपा मानना चाहिए। बहुत लोगों का हौसला टूट जाता है। आप मेरठ वासी जितने लोग यहाँ कक्षा में आए हैं, आज आपको ना पूरी दुनिया देख रही है, कितने पानी में भी आप लोग, पांडाल में पानी भरा 2 फीट 3 फीट, और आप पानी में बैठकर कथा सुन रहे हैं 2 दिन से। आपको इतिहास में ये श्रोताओं में दर्ज किया जाएगा कि ऐसे भी श्रोता मेरठ में हुए जो इतनी विषम परिस्थिति में भी भक्ति को नहीं छोड़ा, भगवान की सेवा और शरण में बने रहे। इन सभी भक्तों को यहां सामने बिठा दिया जाए। वो सामने जो चेयर खाली पड़ी हैं, बोल दो सब लोग, मैया वहां बैठ जाओ, मेरी मां वहां। तो आप सभी लोग बड़े धन्यवाद के पात्र हैं। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जिसे 7 दिन में मरना हो, जिसकी आयु कम बची हो, उसे क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः, अधिक से अधिक कथा सुननी चाहिए। श्रोतव्यः, कथा सुनो। कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो भगवान का। 3 काम सदा करने चाहिए। पहला, कथा सुननी चाहिए। कथा कैसे सुननी चाहिए? श्रोता कैसे होने चाहिए? आप जैसे श्रोता होने चाहिए कि हर स्थिति में आपने, हर परिस्थिति पर आपने अपने दृढ़ निश्चय को नहीं छोड़ा। पानी बरसे, कितना भी पानी बरसे पर हम कथा सुनेंगे, यह दृढ़ संकल्प होना चाहिए। कथा सुनना चाहिए। अच्छा, कथा सुनते रहने से क्या होता है? चित्त की शुद्धि होती है, हृदय पवित्र होता। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। कल हमने बताया था, समय निकालकर आधा घंटा रोज कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्, स्मरण करो भगवान का। काम करते रहो और चिंतन बना रहे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। एक बार मेरे संग बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा भगवान का स्मरण बनाए रखो। अच्छा, ज्यादा संग्रह करना सही है या गलत है? पैसा ज्यादा जोड़ना सही है कि गलत है ना? सही है। अच्छा, ज्यादा पैसा होना सही है कि गलत है? जोर से। नहीं, सही है।
ज्यादा पैसा होना सही है, पर पैसे को जोड़ के रखना गलत है। पैसा बहुत है तो आए और जाए, सेवा में खर्च हो। आप पैसे को देखो, नदी में पानी बहता रहे, आए जाए तब तो अच्छा है, पर पानी यदि रुक गया तो समस्या है। जैसे पानी बरसा, पांडाल में पानी आया, आके चला जाता तो समस्या नहीं थी, पर पानी रुक गया तो क्या हुआ? समस्या हुई। उसी तरह पैसा आए और जाए, आए और जाए, आए और जाए, तो वो बहता हुआ पानी शुद्ध होता है। बहता हुआ पानी यदि गंगा का भी किसी एक गड्ढे में रुक जाए तो रुका हुआ पानी अशुद्ध होता। बोलो हाँ, बहता हुआ पानी शुद्ध होता। उसी तरह धन बहुत होना बुरा नहीं है, बहुत होना चाहिए सबके पास, पर धन बहुत होना तो अच्छा है, पर धन को रोक लेना गलत है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धि युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाए तो बिस्तर पलंग की खटपट में नहीं उलझना चाहिए। जब तकिया भुजाओं की बन जाए तो ज्यादा व्यर्थ में धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। धन आए जाए, संग्रह ना करो, जोड़ो मत। अब आप कहेंगे महाराज जी जोड़ें क्यों ना? जोड़ के रखेंगे तो नोट बंद हो जाएंगे। जोड़ लो। पहले परेशान थे कि पैसा नहीं है, अब परेशान है कि बंद हो गए। तो जोड़ के जिसने रखे थे, अभी 2-2 हजार के भी बंद हो गए। अभी तो मतलब बंद होने वाले हैं अब कुछ महीनों बाद टोटली। तो जिन्होंने जोड़ रखे थे वो फिर टेंशन में आ गए। क्यों मेरी माँ, आप लोगों ने दवाई रखे थे क्या? इस बार नहीं थे आपके 2.5 लाख? तो जैसा आए वैसा उसका सदुपयोग कर लो। बिजनेस में लगा दो, व्यापार में लगा दो, प्रॉपर्टी में लगा दो, और परोपकार में लगा दो। आए और जाए, आए और यदि आपने रोक के रखा तो वो 2000 की गड्डियां भी खराब हो जाएंगी। रोकना समस्या है, आप सिद्धांत समझिए। अच्छा, पैसा चलता रहता है ना तो पैसा बढ़ता है, और पैसा रुक जाए तो रुक जाता है। इसलिए रूटीन चलता रहे, यूं सिस्टम है, चलता रहे, घूमता रहे। आया है सो जाएगा, ये तो सिद्धांत। हम भी आए जाने के लिए, आप भी आए जाने के लिए, पैसा भी लोग कहते हैं महाराज जी पैसा रुकता नहीं। लिख लो आज, ये सवाल ही गलत है। महाराज जी पैसा बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, ये प्रश्न ही गलत है। जो ये प्रश्न पूछे 1 नंबर का मूर्ख है। जो व्यक्ति ये सवाल करे कि महाराज जी पैसा हम बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं, जो ये सवाल करता है 1 नंबर का कैसा है? वो मूर्ख। मूर्ख ऐसे है कि वो सिद्धांत नहीं जानता। सिद्धांत ये है कि पैसा आता ही जाने के लिए। पैसे का सिद्धांत ही है आने। लक्ष्मी चंचला है ना, आएंगी। और अब आप कहते हैं पैसा रुकता नहीं है। अरे भाई, आज तक लक्ष्मी जी रुकी कहीं? तो तुम जो कह रहे हो वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। रुकेंगे क्यों भाई? जिसका स्वभाव, अब आप कहो कि महाराज जी आकाश में फूल क्यों नहीं होते, आकाश का फूल दिखाओ हमें, तो भाई होते ही नहीं। अब कोई आकाश के फूल की जिद करे कि नहीं हमें आकाश का फूल चाहिए, तो उसकी जिद मूर्खता है। उसी तरह पैसा रुकता नहीं है, ये सवाल ही मूर्खता। जो करे वो मूर्ख है 1 नंबर का। समझदार व्यक्ति ये सवाल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है
कि धन आया ही जाने के लिए है, वो ज्यादा मोह नहीं रखता, वो अपना काम करता है, आगे बढ़ता है। अब आपको रोक के करना क्या है? क्या करना है? समझदार वो लोग हैं ही नहीं जो पैसे को